नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है एग्जाम ज्ञान बाई राशिद सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मार्केट से रिलेटेड एमसीक्यूज के बारे में और पीवाईक्यूज के बारे में, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। आप जानते हैं कि एसएससी एग्जाम्स 2022 और 2023 की जो सीरीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा इकोनॉमिक्स का पार्ट रहते हैं। मोनोपोली, ओलिगोपोली, ड्यूओपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसी पर बेस्ड 20 क्वेश्चन की मैं बात आपसे करने वाला हूं जो एग्जाम में इससे पहले पूछे जा चुके हैं। किस तरह से क्वेश्चंस को आंसर करना है, क्या सही और गलत होगा, इसको चेक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बातचीत। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, यहां पर बात कहता है इन इकोनॉमिक कंडीशन व्हेन देयर इज वन बायर एंड मैनी सेलर्स इज कॉल्ड। एक ऐसी स्थिति जिसमें बाजार में एक खरीदने वाला होता है, एक खरीदार होता है और बहुत सारे विक्रेता होते हैं। जनरली जब बेचने वाला एक होता है हम जानते हैं उसे मोनोपोली कहते हैं, लेकिन जब खरीदने वाला एक होता है तो उसी को मोनोप्सोनी यानी एक क्रेता बाजार कहा जाता है, एक क्रेताधिकार कहा जाता है। तो वो मार्केट जिसमें सिर्फ एक खरीदार हो और कई विक्रेता हो उसे एक क्रेता कहा जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर बाजार में संतुलन कीमत किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। देखिए बाजार के अंदर जब बात कीमत की आती है, संतुलन कीमत यानी संतुलन को स्थापित करने की, तो बाजार में जब मैक्सिमम प्रॉफिट होता है किसी कंपनी को, मैक्सिमम प्रॉफिट जब रिसीव करती है कोई बाजार में, मार्केट में कंपनी या फर्म, तो उसे इक्विलिब्रियम कहा जाता है। और ये कहां पर होगा, जहां पर एक एडिशनल कॉस्ट को बनाने का जो खर्चा है, यानी एक एडिशनल यूनिट को बनाने की कॉस्ट है और एक एडिशनल प्रोडक्ट को बेचने का रेवेन्यू है, इन्हें हम मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। जहां पर ये दोनों बराबर हो, एमसी और एमआर, यानी कि वही संतुलन होता है, क्योंकि उसके बाद प्रॉफिट धीरे धीरे कम होने लगता है। और हमने कहा जहां प्रॉफिट मैक्सिमम हो वो जगह कहलाती है इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन। तो जहां प्रॉफिट मैक्सिमम होगा वो होगा जहां पर मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू जो है ये दोनों इक्वल हो, बराबर हो, उसे संतुलन कहा जाता है बाजार में। जबकि जहां पर हमारे पास टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू बराबर हो एग्जैक्टली, तो उसे कहते हैं जहां ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, उसे ब्रेक इवन कहा जाता है। दो अलग अलग पॉइंट याद रखना, ब्रेक इवन में सी आंसर होता है और मार्केट इक्विलिब्रियम में डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस स्थिति में विक्रय लागत वहन करना आवश्यक है। जब हम बाजार पढ़ते हैं तो बाजार में जनरली तौर पर एक परफेक्ट कंपटीशन होता है, जिस बाजार के अंदर सब होमोजीनियस प्रोडक्ट यानी सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं। हर प्रोडक्ट एक जैसा होता है, साइज में, कलर में, पैकिंग में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में, एवरीथिंग इज सिमिलर। तो जब सब कुछ एक जैसा होता है, बराबर होता है, तो वहां पर कोई भी सेलिंग कॉस्ट यानी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर नॉलेज होती है, कस्टमर को फुल नॉलेज होती है। लेकिन जब हम प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से बेचते हैं, अलग अलग फीचर्स बताते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, तो एडवर्टाइजमेंट करना जरूरी हो जाता है। तो जहां पर हमारे प्रोडक्ट डिफरेंट यानी कि हेट्रोजीनियस होते हैं उसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और यहीं पर होती है हाई सेलिंग कॉस्ट यानी अधिक विक्रय लागत कहलाती है। शट डाउन मैंने बताया आपको रिसेंटली, अभी ब्रेक इवन के बारे में बात की, जहां कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं। मार्केट इक्विलिब्रियम जहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट, और शट डाउन का मतलब होता है जहां पर बंद कर दिया जाए व्यवसाय, कारोबार, बिजनेस को, फैक्ट्री, कारखाने को। और ये एक्चुअली क्या कहता है कि जहां पर हमारी कीमत का संबंध देखा जाता है वहां की एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। एवरेज कॉस्ट यानी एक यूनिट की कॉस्ट होती है, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि कोई प्रोडक्ट की कीमत 10 रुपए है और उस प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा भी 10 रुपए आता है, इसका मतलब उसमें कोई फायदा नहीं होता। लेकिन अगर हम देखें कॉस्ट को फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में बांटा जाता है। जो चीजें ऐसी हैं जो एक बार खर्च हो जाती हैं और लगातार रहती है हमेशा, वो फिक्स्ड हैं, वो नंबर ऑफ यूनिट के साथ चेंज नहीं होती, और जो चेंज होती रहती है वो वेरिएबल होती हैं। अब मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट बनाने में 10 रुपए खर्च होते हैं, 2 रुपए फिक्स्ड के हैं और 8 रुपए वेरिएबल के हैं। अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो आपके पास 10 रुपए इनकम आएगी, लेकिन अगर आप प्रोडक्शन नहीं करते हैं तो सोचिए क्या होगा।
कि आपके 8 रुपए जो है खर्च होना वेरिएबल कॉस्ट वो बच सकता है, लेकिन जो 2 रुपए फिक्स्ड कॉस्ट हो चुकी वो तो चली ही गई। कम से कम आप प्रोडक्ट बनाएंगे 10 रुपए में बनाएंगे, 10 रुपए में बेचेंगे तो कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट बनाएंगे ही नहीं तो 2 रुपए जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो लॉस हो जाएगी, क्योंकि वो रिकवरी नहीं हो पाएगी आपकी। तो इसीलिए जब ये फैसला होता है शट डाउन करने का, तो डिसीजन जो होता है वो एवरेज वेरिएबल से देखा जाता है, यानी एक यूनिट पर जो वेरिएबल कॉस्ट है उसके अनुसार अगर 8 रुपए या इससे ज्यादा मिल रहे हैं उसमें, तो आप सोचेंगे कि बिजनेस करना बेहतर है, नहीं करने का लॉस ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहां पर क्या है। निम्नलिखित में कौन सी पूर्ण प्रतियोगिता की एक अवधारणा नहीं है। एक्चुअल में जब पूर्ण प्रतियोगिता या परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं, हम ये कहते हैं ये वो बाजार है जहां पर बहुत सारे खरीदने और बेचने वाले होंगे, लेकिन सबके पास एक जैसा प्रोडक्ट होगा, ग्राहक को पूरी नॉलेज होगी और कीमतें भी एक जैसी होंगी। यहां पर कोई आए कोई जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक जैसा प्रोडक्ट होना चाहिए। तो जहां पर मैनी बायर्स एंड सेलर्स होंगे कोई दिक्कत नहीं है, जहां पर जितने भी गुड्स हैं वो सारी की सारी होमोजीनियस नेचर की होंगी, यानी कि सारे के सारे जो प्रोडक्ट होंगे वो सेम होंगे। और ये भी है कि बायर और सेलर्स को मान लेते हैं कि परफेक्ट इंफॉर्मेशन यानी कि पूरी नॉलेज है उसके पास, लेकिन इस बात से कोई लेना देना नहीं कि उसकी कॉस्ट गिरेगी, क्योंकि बाजार में कॉस्ट का कोई कनेक्शन नहीं है। तो कॉस्ट बढ़े या कॉस्ट कम हो ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो बाजार में ऐसी कोई धारणा नहीं है कि अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो एवरेज कॉस्ट जो होगी वो कम ही होगी, नहीं, इसका आकार यू होता है, याद रखना, यानी पहले कम होकर फिर बढ़ेगी। तो ये घटेगी भी और बढ़ेगी, और ये हर बाजार में होगा। परफेक्ट कंपटीशन से कोई स्पेसिफिक कनेक्शन नहीं है इस बात का। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म द्वारा अधिकतम लाभ प्राप्त होता है कब। एक फर्म को अधिकतम लाभ कब मिलता है सोचिए। और मैंने बताया जहां अधिकतम लाभ होता है इसका मतलब है कि वहां पर उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट मैंने बताया आपको कि जो कीमत है, यानी एक यूनिट की जो इनकम मिल रही है उसे हर यूनिट की, और जो उसकी लागत आ रही है वो या तो उसके बराबर हो या उससे अधिक हो। ध्यान रखना इस बात को। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू की हम बात करते हैं कि जहां मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होंगे, एग्जैक्टली उस जगह पर होगा, यानी कि जहां पर प्राइस, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में PAR MR तीनों बराबर होते हैं, प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू तीनों बराबर है। अगर तो एक यूनिट की कीमत या एक यूनिट का रेवेन्यू हुआ तो प्राइस इक्वल हो मार्जिनल कॉस्ट के। यही बात हमने पहले भी की हुई अभी क्वेश्चन में, तो उसी जगह पर वो इक्विलिब्रियम होगा, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट की कंडीशन में होगा। मांग वक्र जो पूरी तरह से एक प्रतिस्पर्धी फर्म का सामना कर रहा है वह कैसा होगा। एक्चुअली प्रतिस्पर्धी या परफेक्ट कंपटीशन की बात करें अगर, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, यही इसका P होता है, यही इसका AR भी बनता है और यही इसका MR भी बनता है, याद रखना। और जब ऐसा बनता है तो याद रखो जो AR लाइन होती है वो डिमांड लाइन भी शो होती है। यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, AR लाइन जो होती है वही आपकी डिमांड लाइन होती है। और अगर ऐसा है तो देखो यहां की डिमांड लाइन कैसी हुई, अगर ऐसी स्थिति है तो ये इसकी डिमांड लाइन भी हुई इसका मतलब। और ऐसी डिमांड लाइन को क्या कहोगे आप, इसे कहोगे जब परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, माफ कीजिएगा, परफेक्टली इलास्टिक होती है, यानी कि जब आपकी इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होती है। इसे हॉरिजॉन्टल भी कहा जाता है, इसे आप परफेक्टली इलास्टिक यानी इनफाइनाइट भी कह सकते हैं। यह हॉरिजॉन्टल नेचर की कहलाएगी क्योंकि इस तरह से लेटी हुई लाइन की तरह से होगी। अगर यही लाइन इस तरह से एक सीधी लाइन होती है उसे वर्टिकल कहते हैं और उसे परफेक्टली इनइलास्टिक भी कह सकते हैं हम लोग। तो याद रहेगा कि ये जो लाइन है हमारे पास ये क्या कहलाएगी, इसे कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ये क्वेश्चन पर हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। जहां टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू बराबर हो, या ये कह लीजिए जहां पे ना कोई इनकम हो, ना कोई प्रॉफिट हो, ना कोई लॉस हो, तो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर हो, वो है ब्रेक इवन पॉइंट। ए मार्केट इन विच देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स फर्म्स होमोजीनियस प्रोडक्ट,
ये देखते ही समझ में आ जाता है हमें कि इतने बड़े क्वेश्चन में सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि अगर प्रोडक्ट होमोजीनियस नेचर का है तो उसे कहेंगे परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता कहेंगे, परफेक्ट कंपटीशन कहेंगे। निम्नलिखित में किस बाजार स्वरूप में एक फर्म का नियंत्रण होता है? एक फर्म नियंत्रण नहीं करती। किस बाजार के अंदर फर्म्स डज नॉट एक्सरसाइज कंट्रोल, नियंत्रण नहीं करती है, यानी कीमतों पर नियंत्रण नहीं करती है। देखो, तो परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा होता है। जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है उसमें कीमत का निर्धारण जो होता है वो फर्म्स के ग्रुप यानी इंडस्ट्री के द्वारा किया जाता है। एक इंडस्ट्री डिसाइड करती है कीमत क्या होगी, और एक कंपनी यानी फर्म के नियंत्रण नहीं होता तो फर्म उसको मान लेती है जो भी इंडस्ट्री कहती है। तो यानी ये कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन में जो इंडस्ट्री है वो प्राइस मेकर है और जो फर्म से वो प्राइस टेकर होती हैं, रिसीवर होती हैं। तो यहां पर हम कहेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स के पास कंट्रोलिंग एक्सरसाइज यानी नहीं होती, इंडस्ट्री उसको चलाती है। द्विपक्षीय एकाधिकार की स्थिति कौन सी होती है? एकाधिकार मैंने कहा वो हो जहां एक के पास अधिकार हो, एक विक्रेता हो, और द्विपक्षीय एकाधिकार मतलब जहां पर विक्रेता भी एक हो और क्रेता भी एक हो, बेचने वाला भी एक, खरीदने वाला भी एक हो अगर, तो उसे कहा जाता है किसी प्रोडक्ट का एक ही विक्रेता और एक ही क्रेता हो अगर। बाजार की उस स्थिति जिसमें कई फर्म समान उत्पाद बेचती हैं लेकिन समान उत्पाद नहीं है। देखो, समान उत्पाद यानी कि सिमिलर, जैसा जैसा तो है लेकिन एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है। और मैंने बताया जैसे अब साबुन है, एक जैसे ही होते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होते हैं। कोई भी फर्म हो अगर आपके पास तो एक जैसे शैम्पूज हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेकर आते हैं वो लाइक सिमिलर ही होते हैं लेकिन एक दूसरे से थोड़े डिफरेंट भी होते हैं। यानी सिमिलर नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहेंगे, क्योंकि पूर्णतः सिमिलर हो तभी उसे परफेक्ट कहा जाता है, वरना मोनोपोलिस्टिक कहा जाता है। डिमांड वक्र किसके अंतर्गत अनिश्चित होता है? इनडिटर्मिनेट होता है किस बाजार में? एक्चुअली जो मांग वक्र है वो किंग्ड होता है, यानी टेढ़ा मेढ़ा होता है, जो नॉर्मल शेप में नहीं होता है। इस तरीके का टेढ़ा सा डिमांड कर्व बनता है या इसको इनडिटर्मिनेट कहते हैं। ये उस बाजार में होता है जहां पर बहुत लिमिटेड होते हैं सेलर्स, जहां पर कुछ लोगों को ही परमिशन के बाद बिजनेस की परमिशन होगी, यानी उसे ओलिगोपोली मार्केट कहते हैं। जहां एक विक्रेता हो वो मोनोपोली है, जहां दो विक्रेता हो वो डिओपोली है, जहां दो से ज्यादा लेकिन कुछ विक्रेता हो, परमिशन लाइसेंस वगैरह लेने का बिजनेस परमिशन लेनी हो, जहां पर वो ओलिगोपोली है। और इस बाजार में होता है इनडिटर्मिनेट या किंग्ड बोला जाता है इसे, KINKED के नाम से डिमांड कर्व होता है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी अल्पाधिकार ओलिगोपोली मार्केट की विशेषता नहीं है? मैंने बताया आपको अल्पाधिकार बाजार क्या है, जहां लिमिटेड होते हैं लोग, जैसे सिगरेट इंडस्ट्री है, वाइन इंडस्ट्री है, टोबैको इंडस्ट्री है, जहां भी परमिशन की जरूरत होती है। और यहां पर एक्चुअली कीमतों को बदलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहां बहुत लिमिटेड होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। यहां पर कोई भी आ सकती है स्थिति, लेकिन ध्यान से बात समझनी पड़ेगी आपको कि यहां पर जो प्रतिद्वंदी होते हैं वो एक दूसरे को बहुत इंपैक्ट करते हैं। जैसे कि आप देखो, टेलीकॉम में 4 कंपनियां मोबाइल सिस्टम ऑपरेट करा रही हैं आजकल हमारे पास। एयरटेल है, जियो है, BSNL MTNL का मर्जर और VI है। ये ओलिगोपोली बाजार का एक फीचर हो जाएगा। तो यहां पर जो एंट्री है वो आसान नहीं होती है क्योंकि यहां कोई भी एंटर नहीं कर सकता, कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता इस तरह का, लिमिटेड को ही अलाउड होगा। तो जहां अनलिमिटेड होते हैं वो होता है परफेक्ट या मोनोपोलिस्टिक, लेकिन ओलिगोपोली में हमेशा लिमिटेड होते हैं। एकाधिकार फर्म संतुलन में कहां होगी? मैंने आपको बताया बार बार, संतुलन कहां होगा? जहां कीमत और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होगी या मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होगी। तो किसी भी बाजार में अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो ध्यान में रखेंगे क्योंकि जो परफेक्ट कंपटीशन था उसमें PAR MR तीनों बराबर होते हैं। तो P = MC का हो, AR = MC का हो, MR = MC का हो, सब बराबर आएगा।
लेकिन मोनोपोलिस्टिक में ऐसा नहीं होता। यहां पी और ए आर तो बराबर होते हैं लेकिन एम आर बराबर नहीं होता, इसलिए पी और एमसी की बात करें, प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट, तो ये डिफरेंट होगा। एमआर और एमसी की बात करें तो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों पी और एमआर सेम नहीं है इस केस में। तो जवाब फिर आप ये नहीं दे पाओगे। अब आपको ये ही करना होगा, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो। तो ये परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस से भी निकाल सकते थे क्योंकि सेम चलता है वहां। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन से दो कथन सत्य हैं? एक साधारण एकाधिकार फर्म हमेशा सुपर सामान्य लाभ कमाती है। आपको बताना है दो कथन सत्य कौन से हैं। स्वीजी किंग्ड डिमांड कर्व मॉडल होता है जो कि ओलिगोपोली में होता है, अभी बताया मैंने। हाँ, किंग्ड डिमांड कर्व होता है जो ओलिगोपोली में होता है, ये बात सही है। प्रतिस्पर्धी फर्म में, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म हमेशा कीमत को स्वीकार करने वाली होती है, हाँ ये बात भी सही है, मैंने बताया। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ओनली नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये वाली लाइन कि हमने बताया इंडस्ट्री प्राइस टेकर होती है और फर्म्स जो इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती हैं और फर्म्स प्राइस टेकर, ये ठीक है। और ये किंग्ड वाला भी ठीक है। इसका मतलब 2 और 3 जहां होंगे वो सही है स्टेटमेंट। तो हम जहां कंफ्यूज भी हो तो छोड़कर आंसर बना सकते हैं, क्योंकि देखो 3 तरह से होता है, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। और ये तीनों हो सकते हैं एक्चुअल में। इस मोनोपोलिस्टिक में भी तीनों पॉसिबल हैं और मोनोपोली में भी, इसलिए दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। किस बाजार में ब्रांडेड उत्पाद ग्राहकों के लिए उपलब्ध होते हैं? तो ब्रांडेड जो प्रोडक्ट हमें अवेलेबल होते हैं वो ब्रांड किस में होंगे? ब्रांड का मतलब होता है दूसरे से डिफरेंट होना, दूसरे से अलग होना। और जब कोई भी प्रोडक्ट अलग है, डिफरेंट है दूसरे से, तो उसे क्या कहते हैं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। ब्रांडेड प्रोडक्ट इस बाजार में मिलते हैं। मूल्य विभेद किस बाजार की विशेषता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ फीचर ऑफ विच टाइप ऑफ मार्केट? तो ऐसा मोनोपोली में होता है कि वहां पर, क्योंकि एक ही व्यक्ति होता है सेल करने वाला, एक ही फर्म होती है और वो एक ही प्रोडक्ट की कीमत अलग अलग लोगों से अलग अलग चार्ज करते हैं। जैसे कि बिजली की हम बात करते हैं कि बिजली कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करो लाइट, तो रेट अलग लगते हैं, और डोमेस्टिक पर्पस के लिए इसके रेट अलग हो जाते हैं। तो इसलिए बोलेंगे हम मोनोपोली मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा। किस बाजार में उद्योग कीमत निर्धारक फर्म कीमत स्वीकार करने वाली होती है? तो यहां बाजार में कीमत उद्योग निर्धारक और फर्म जो है कीमत स्वीकार करने वाली हो जाती है। हम बार बार ये बात कर चुके हैं कि उद्योग अगर कीमत निर्धारित करेगा तो ये किस में करेगा? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ही करेगा। तो इस तरीके से ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको मार्केट के टाइप्स पर करा दिए, जो आपके सभी वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही इस वीडियो के अंदर। इस तरह के और बाकी वीडियोस को आप देखकर अपने एग्जाम को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।